उसके बाद में 3 बजे का देखा। अभी अपना कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। तो देखो, कर्ता कर्म अधिकार में अपना विषय चला, एक एक लाइन में उसको देखे तो 69 70 गाथा दोनों पहले जुड़े में आई थी। तो वहां पे कुनकुन आचार्य ने ये बताया कि जब तक यह जीव आश्रव और आत्मा के विशेष को, मतलब वो दोनों में जो अंतर है, उसको नहीं जानता है, तब तक वो अज्ञानी रहता हुआ आश्रवों में लीन होता है, मतलब क्रोधादि में लीन होता है, रागादि भावों में लीन होता है और कर्मों का बंध करता है। ऐसा 69 और 70 गाथा में कहा। उसके बाद में ऐसा प्रश्न हुआ था कि ये जो कर्म आश्रव में लीन होता है और आश्रव में जो रागादि भाव है, क्रोधादि भाव है, उसको अपना कर्म बनाता है और उसका वो कर्ता बनता है। तो ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से उसको बंध होता है। तो इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होएगा, अथवा उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बंध का अभाव इस जीव को कब होएगा। तो उसका जवाब 71 नंबर की गाथा में कुनकुन आचार्य ने दिया कि जब यह जीव आत्मा का और आश्रव का जो अंतर है, भेद है, उसको जानता है, तब वो उसे कर्ता क्रम की प्रवृत्ति भी मिटती है और उसको बंध होता नहीं है। ऐसा 71 गाथा में कहा था। उसके बाद में ये प्रश्न हुआ था कि क्या खाली ज्ञान मात्र से, जानने मात्र से बंध का निरोध होता है? तो कैसे होता है? तो उसके उत्तर में 72 नंबर की गाथा लिखी थी। उसमें आश्रव का स्वरूप बताया और आत्मा का स्वरूप भी बताया है कि आश्रव अशुचि है, विपरीत है और दुख के कारण है, और उसके सामने अपना भगवान आत्मा शुचि है, वो चेतन स्वभावी है और बद्ध का, दुख का अकारण है। ऐसा दोनों में डिफरेंस बताया। तो जब ऐसा जानता है तो जीव ऐसे असुचि, जो अपने स्वभाव से विपरीत है, दुख के कारण है, ऐसे आश्रव से वो निवृत्ति करता है। तो इस प्रकार यहाँ तक का अपना विषय चला था। उसके बाद में एक प्रश्न और हुआ जो अभी आज चलने वाला है। अब ये प्रश्न आया कि आत्मा किस विधि से आश्रवों से निवृत्त होता है। मतलब अनादि से पर्याय में शुभाशुभ राग है, क्रोधादि कषाय है, ये चल रही है। तो उससे निवृत्ति कब होएगी, उसकी विधि क्या है? तो उसका जवाब इस गाथा में, आज जो 73 नंबर की गाथा चलने वाली है, उस गाथा भी उसका जवाब दे रहे। तो कुनकुन आचार्य ने तो सीधी गाथा 2 लाइन की लिखी। उसका अनुवाद अपने हिंदी है, वो पढ़ रहे हैं, जो आपको पेज दिया है उसमें भी है। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन रूप ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रह स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूँ। यहाँ 5 बातें कही कुनकुन आचार्य ने कि यहाँ प्रश्न ये है कि ये जीव अनादि से अज्ञानी है, मतलब वो अभी वो आश्रव से किस विधि से निवृत्त होता है। तो देखो, अभी तो उसको जो आगे गाथा चली, तो अभी तो उसके आश्रव और आत्मा का भेद जान लिया है, मतलब अभी तो इतना तो ज्ञानी हो गया है। तो अभी ये ज्ञानी हुआ तो अभी ऐसा विचार करता है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममत्वहीन हूँ, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। ये 4 बातें जो लिखी वो अपने स्वभाव की तरफ से लिखी, जो अपने पास त्रिकाल मौजूद है। एक पना स्वभाव से एक पना है, पर्याय में अनेक पना है। फिर स्वभाव तो सदा ही शुद्ध है, छिद समान सदापद मेरो। जैसे छिद भगवान पर्याय में शुद्ध है, ऐसा अभी मैं, अभी तो क्या त्रिकाल में शुद्ध हूँ, स्वभाव से शुद्ध हूँ। तो जो रागादि भाव की मलिनता है वो तो पर्याय में है। तो अपनी स्वभाव की तरफ से सोचता है कि मैं एक हूँ। जो अनेकता दिखती है वो तो पर्याय में है। तो पर्याय को गौण करके, स्वभाव को मुख्य करके ज्ञानी ऐसा सोचता है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममत्वहीन हूँ और ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा ही मैं हूँ। मतलब पर्यायों को गौण करके जो त्रिकाल स्वभाव है, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा सोच के फिर पर्याय की बात करता है, पर्याय की, कि ऐसा मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्वहीन हूँ, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ,
और उसमें ही मैं स्थित लीन रह के ये सब जो आश्रव है, क्रोधादि भाव है, उसका मैं क्षय करता हूँ। तो पहले अपने स्वभाव का चिंतन करना, विचार करना कि मेरा स्वभाव कैसा है, और ऐसा विचार करके उसमें लीन होना, स्थिर होना, यही विधि है। जो प्रश्न था ना कि आत्मा किस विधि से आश्रव से निवृत्त होता है, तो देखो आत्मा स्वभाव से सिद्ध समान है। अपने शिव भगवान स्वभाव से तो सिद्ध थे, पर्याय में सिद्ध हो गए। स्वभाव से शुद्ध थे, पर्याय में शुद्ध हो गए। अपनी बात करें तो अपने स्वभाव से सिद्ध समान ही शुद्ध है, लेकिन पर्याय में रागादि भाव की आश्रय की अशुद्धता है। तो अभी किस विधि से वो रागादि भाव के आश्रय से निवृत्ति होएगी? तो अपना स्वभाव का विचार करके, और विचार करने से मात्र नहीं, ऐसा स्वभाव का विचार करके, ऐसा स्वभाव को जान के उसमें लीन तीन होने से ये विधि है, ये सब आश्रवों से निवृत्त हो जाता है। ऐसा गाथा में कुनकुन आचार्य देव ने कहा। तो ये 5 पॉइंट हुए। 4 तो स्वभाव की तरफ से कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममतहीन हूँ, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। और एक पर्याय की तरफ से बात की, बस ऐसे स्वभाव में मैं लीन होता हुआ, स्थिर होता हुआ, ये सब आश्रव का क्षय करता हूँ। इतनी बात कुनकुन आचार्य देव ने कही कि यही विधि है, आश्रव से निवृत्त होने की यही विधि है। पर्याय में जो विकार की मलिनता है, राग देश की मलिनता है, उसको दूर करने की यही विधि है, जो विधि ज्ञानी ने अपनाई है। तो उसको अभी देखो, 1000 साल बाद अमृत चंद्र आचार्य देव आए, तो उन्होंने क्या विशेष कहा इसके बारे में? तो उन्होंने विशेष में ये कहा कि जब ज्ञानी सोचता है मैं एक हूँ, तो उन्होंने टीका लिखी, उसमें पहली 2 लाइन में ये सिद्ध किया कि मैं एक क्यों हूँ, किस प्रकार से एक हूँ। एक का कारण बताते हैं, ऐसे नहीं मैं एक हूँ, एक का कारण बताया 2 लाइन में। फिर बाकी की 2 लाइन में मैं शुद्ध क्यों हूँ, शुद्ध का कारण, मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, तो किस प्रकार से शुद्ध हूँ अभी भी स्वभाव से, तो उसका कारण। तीसरा, मैं ममत्वहीन क्यों हूँ, उसका कारण बताया। चौथी बात बताई, मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, किस प्रकार से, वो 4 बात पहले सिद्ध की। फिर 5वीं बात सिद्ध की कि ये सब आश्रवों का कैसे मैं क्षय करता हूँ, तो उसका डिटेल किया। और एक छठी बात उन्होंने ऐड की, उसमें ये बताया कि मतलब आश्रवों का क्षय किया। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपना जो निर्विकल्प ऐसा अपना आत्मा है, अपना स्वभाव है, उसका अवलंबन करता हुआ और विज्ञान गण होता हुआ, मतलब सब विकल्प को छोड़ता हुआ, मैं आश्रवों से निवृत्त होता हूँ। तो इस प्रकार से ज्ञानी जो चिंतन करता है, वही बात उनको अमृतचंद्र आचार्य देव ने विस्तार से समझाई। तो उसकी अपने चर्चा करेंगे। तो अपने कांजी स्वामी ने इसके बारे में क्या कहा है, ये 6 पॉइंट जो अमृतचंद्र आचार्य देव के हैं, उसके बारे में कांजी स्वामी क्या कहते हैं। तो उसके 6 बोल बन गए, और मैंने उसमें लाइन करके भी 6 नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5 6। उसमें से अपने पहले बोल की चर्चा करेंगे। तो पहला बोल देखे गाथा में भी, तो भी मैं एक हूँ, मैं मैं एक हूँ, तो एक क्यों हूँ, उसका कारण पहली 2 लाइन में अमृतचंद्र आचार्य देव ने बताया। तो मैं टीका की पहली 2 लाइन पढ़ता हूँ। तो देखो, एक हूं उसका कारण में 7 पॉइंट लिखे हैं टोटल। वो 7 पॉइंट को समझा है कांजी स्वामी ने। अमृतचंद्र आचार्य ने तो लिख दिया ऐसा, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष, अखंड, अनंत चिन्ह मात्र ज्योति, अनादि अनंत, नित्य उद्योत विज्ञान गण स्वभावत्व के कारण में एक हूँ। देखो ये का कारण बोल दिया उन्होंने, तो अमृतचंद्र आचार्य ने इतना बोल दिया। तो अभी इसमें मैं क्यों लिखा, यह आत्मा लिखा क्यों, प्रत्यक्ष लिखा, तो मैं प्रत्यक्ष कैसे हूँ, मैं अखंड कैसे हूँ, ये सब बातें की चर्चा कांजी स्वामी कर रहे हैं। तो देखो उसमें से पहले मैं कह के क्या कहना चाहते हैं अमृतचंद्राचार्य। तो मैं कह के अपनी खुद की, अपने स्वभाव की त्रिकाल अस्थि सिद्ध की। पहले तो मैं शब्द पढ़ा है ना टीका में, पहला मैं अपनी त्रिकाल अस्थि सिद्ध की एक बात। फिर यह आत्मा कह के, यह कब कहा जाता है, जब वस्तु प्रत्यक्ष होती है। तो जो मैं त्रिकाल हूँ, वो वर्तमान में भी प्रत्यक्ष हूँ, तो मैं यह आत्मा अभी प्रत्यक्ष हूँ ना। तो प्रत्यक्ष हो सकता हूँ,
ऐसी बात यहाँ नहीं की है, यहाँ स्वभाव तो प्रत्यक्ष ही है, और पर्याय में प्रत्यक्ष, वेदन प्रत्यक्ष होता है वो बात अलग है। यहाँ तो मैं प्रत्यक्ष ही हूँ, ऐसा कहा कि वर्तमान में स्वभाव से मैं प्रत्यक्ष ही हूँ। तो ऐसे तीन बोले, मैं यानी त्रिकाल, यह आत्मा यानी वर्तमान, फिर प्रत्यक्ष हूँ, मतलब प्रत्यक्ष हूँ, ऐसी तीन बात हो गई। फिर अखंड हूँ। अखंड हूँ यानी क्या कहते हैं कि एक समय की पर्याय का भेद भी आत्मा में नहीं है। पर्याय क्रम से एक एक करके आती है, और पर्याय भी अनेक प्रकार के भेद रहते हैं पर्याय में, लेकिन साथ में जो द्रव्य है पर्याय के साथ में, वो तो अखंड ही रहता है। खंड खंडपना पर्याय में आता है, और मैं तो द्रव्य हूँ तो मैं अखंड हूँ। तो इस प्रकार से उसकी दृष्टि पर्याय पे नहीं है, खंड खंड पे नहीं है, भेद पे नहीं है, अभेद पे है। अभेद कहो कि अखंड कहो, तो मैं अखंड हूं। तो देखो, यहाँ एक अध्यात्म की एक बात है, सिद्धांत भी कह सकते हैं अध्यात्म का, कि देखो वही आत्मा को पर्याय की तरफ से देखे, या तो उसको खंड खंड देखे, तो वो आत्मा को मलिन आत्मा को देखा ऐसा कह कर, अथवा ऐसा आत्मा आत्मा को देखा वो व्यवहार से देखा, ऐसा भी कहने में आता है। पर्याय को देखने से आत्मा का मलिनपना, मेचकपना देखा, या तो आत्मा को व्यवहार से देखा ऐसा कहा जाता है। और जब द्रव्य को देखते हैं, द्रव्य में देखते हैं, तो द्रव्य में तो ऐसा भेद भी नहीं है। और द्रव्य को अखंड देखते हैं, तो वहां मलिनता नहीं है, वहां द्रव्य शुद्ध द्रव्य अनुभव में आता है। तो यहाँ अखंड इस प्रकार से वो निश्चय है। निश्चय से आत्मा को देखो तो अखंड देखना, व्यवहार से आत्मा देखो तो खंड खंड देखो। मतलब पर्याय को देखना वो व्यवहार है, और पर्याय से आत्मा को देखोगे तो उसमें खंड खंड दिखेंगे, भेद दिखेंगे। और निश्चय से आत्मा को देखोगे तो वो आत्मा अखंड दिखेगा, अभेद दिखेगा। तो अखंड के बारे में इतना खुलासा किया। इसके बाद में आया मैं अनंत चिन्ह मात्र ज्योति हूँ, ऐसा कहा। मतलब अपना एक तो स्वभाव है, उसका अमाप है, बेहद है, अमर्यादित है। तो वो अनंत, इसके लिए अनंत शब्द यूज किया है कि अनंत। और अनंत कैसा, तो चिन्ह मात्र ज्योति, ज्ञान मात्र ज्योति, जानना 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 जानना, उसको मुख्य किया है। बाकी तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण है, लेकिन ज्ञान को आगे किया है कि चिन्ह मात्र ज्योति, ऐसा में अनंत चिन्ह मात्र ज्योति हूँ। तो इस प्रकार के भाव से आत्मा को बताया। फिर काल से बात करते हैं इसके बाद में, है ना, कि मैं अनादि अनंत हूँ। तो अनादि अनंत कह के त्रिकाल आदि अंत रहित हूं मैं, ऐसा कहा। क्योंकि जो है उसकी आदि कैसी, और जो है उसका अंत कैसा। तो वस्तु को देखो तो वस्तु तो अनादि अनंत नित्य रहती है, नित्य उदय रूपी रहती है, नित्य प्रकट रूपी रहती है। देखो सूर्य होता है ना, सूर्य तो सुबह में उगता है मतलब, और शाम को अस्त हो जाता है। लेकिन ये चैतन्य सूर्य है, वो तो नित्य उदय रूप है, नित्य प्रकट रूप है, अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है। ऐसा मैं अनादि अनंत हूँ। तो ऐसा अनादि अनंत वर्तमान में नित्य उदय रूप चिन्ह मात्र ज्योति हूँ, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। तो देखो, इसका ऐसा बताने से क्या होता है कि जैसे अग्नि की ज्योति है, इस प्रकार आत्मा चैतन्य की चिन्ह मात्र ज्योति है। और ऐसा चिन्ह मात्र ज्योति आत्मा है, स्वभाव है, अपना द्रव्य है। पर्याय जब उसका आश्रय लेती है, तो पर्याय में जो राग देश की मलिनता है, पर्याय में जो संसार है, वो संसार या राग आदि परिणाम, क्रोधादि परिणाम, वो जलकर खाक हो जाते हैं। तो पर्याय में मलिनता दूर करने का उपाय एक ही है कि जो चैतन्य ज्योति है उसके शरण में जब पर्याय जाती है, तो उसकी अग्नि ऐसी है कि पर्याय में जो क्रोधादि भाव है वो नष्ट हो जाते हैं। तो द्रव्य तो सिद्ध समान शुद्धि है, और पर्याय भी सिद्ध समान शुद्ध हो जाती है। इसके लिए द्रव्य स्वभाव को आगे करते हैं, और पर्याय की मलिनता है तो उसको गौण करते हैं। अभी छेल्ला पॉइंट रहा, ये मैं एक क्यों हूं, इसकी बात चल रही है। एक बताने के लिए इतनी सारी चर्चा की। अभी उसमें अंत में कहा कि मैं विज्ञान गण स्वभाव पने के कारण मैं एक हूँ। मैं विज्ञान गण स्वभाव के कारण मैं एक हूँ।
तो देखो, विज्ञान घन कहा ना, घन कैसा घन होता है, जिसमें इतना ठोस होता है कि कोई दूसरी वस्तु उसमें प्रवेश नहीं हो सकती। जैसे पुराने जमाने में जो घी आता था, उसमें जो तावेदा होता है, तो वो तावेदा चम्मच डालो तो चम्मच भी बेंड हो जाती थी, लेकिन अंदर नहीं घुस सकती थी। आंगली डालो तो आंगली को फास्ट लगती थी, मतलब। तो ऐसा जो घी घन हो जाता था, इस प्रकार से विज्ञान गण है ऐसा। और ऐसे विज्ञान गण है, इसके लिए एक ही रहता है, क्योंकि पर्याय में देखो तो अनेक प्रकार के क्रोधादि भाव है, रागादि भाव है, लेकिन वो पर्याय में रहते हैं, ऊपर ऊपर जीते हैं। वो अंदर द्रव्य स्वभाव में, विज्ञान घन स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि अपना विज्ञान पना है, ज्ञान पना है, वो घन ऐसा है कि उसमें कोई पण पर्याय प्रवेश नहीं कर सकती। तो पर्याय में रहा हुआ राग भी स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ऐसा होने से मैं सदा एक रहता हूँ। तो एक जो विशेषण है, वो स्वभाव का विशेषण है, कि स्वभाव से मैं विज्ञान गण होने से एक हूँ। तो इस प्रकार से पहला बोल जो है, मैं एक हूँ। छह बोल में से पहला, चार बोल स्वभाव के है, पर्याय के दो बोल है। तो उसमें पहला बोल स्वभाव का है, मैं एक हूँ। क्योंकि शिष्य का मूल प्रश्न तो ऐसा है कि आत्मा आश्रवों से कैसे छूटे। तो उसका उत्तर चल रहा है। तो उसमें पहले बोल में ये समझा रहे हैं कि आत्मा अखंड है, अनंत है, प्रत्यक्ष है, चिन्ह मात्र ज्योति, विज्ञान गण स्वभाव मात्र के कारण एक है। ऐसा बताने का प्रयोजन ये है कि ऐसे एक आत्मा की दृष्टि करने पर मिथ्यात्व का आश्रय सबसे पहले टल जाता है। तो मिथ्यात्व, अनादि से जो मिथ्यात्व चल रहा था, मिथ्यात्व ने उल्टी मान्यता चल रही थी, यानी संयोग को अपना मान रहा था, विभाव रागादि विभाव को अपना मान रहा था, पर्याय को अपना मान रहा था। पर्याय जितना अपने को मान रहा था, तो अभी द्रव्य स्वभाव में अपनापन आया, मैं एक हूँ। ऐसी दृष्टि करने से मिथ्यात्व जो था, विपरीत मान्यता थी, वो टल जाती है। तो पांच आश्रव है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसायोग। उसमें सबसे पहले मिथ्यात्व का आश्रव टल जाता है, और धर्म की पहली सीढ़ी जो सम्यक दर्शन है, वो प्रकट हो जाता है। तो गाथा, मूल गाथा कुंतन आचार्य देव की है। प्राकृत गाथा में अहम एक को जो लिखा है, मतलब मैं एक हूँ, इस पद की व्याख्या पूरी हुई। तो ये पहला बोल पूरा हुआ। अभी दूसरा बोल है, मैं शुद्ध हूँ। अहम शुद्ध, मतलब मैं शुद्ध हूँ। तो शुद्ध किस कारण से हूँ, किस प्रकार से मैं शुद्ध हूँ, उसकी चर्चा अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में की। तो उन्होंने टीका की आगे की दो लाइन लिखी, वो पढ़ रहे हैं। पहली दो लाइन एक की थी, वो हो गई। अभी की जो दो लाइन है, मतलब वो मैं शुद्ध हूँ, उसका कारण क्या है, किस कारण से मेरा स्वभाव शुद्ध है। देखो, पर्याय में अशुद्धता है, उसको स्वीकार में रखते हुए द्रव्य स्वभाव की बात करते हैं, कि जब पर्याय में मलिनता है, रागादि विकार है, आश्रव भाव है, उसी समय द्रव्य को देखो तो शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? वो तो त्रिकाल शुद्ध रहता है। तो क्यों शुद्ध रहता है, उसमें ऐसा क्या है कि वो मलिन नहीं होता, तो उसमें विकार नहीं प्रवेश करता। तो इसका कारण, शुद्धता का कारण दूसरी दो लाइन में बता रहे हैं। वो दो लाइन पढ़ता हूं मैं अमृत चंद्र आचार्य देव की। देखो, सर्व कारकों के कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान व अधिकर्म की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने से मैं शुद्ध हूँ। इसमें बहुत चीज समझने की है। इसमें क्या कहते हैं कि कोई भी कार्य होता है, पर्याय में कोई कार्य होता है, वो कार्य होता है, चाहे राग रूप होवे चाहे वितराग रूप होवे, पर्याय में कार्य। तो उसमें छह कारक होते हैं। वो कार्य है तो क्या हुआ, ऐसा प्रश्न पूछेंगे, तो जो ही कार्य हुआ तो उसको बोलते हैं कर्म। किसने किया, तो उसके जवाब में आएगा उसका कर्ता। किस साधन से किया, तो जवाब आएगा करण। फिर किसके लिए किया, तो उसका जवाब आएगा संप्रदान, मतलब किसके लिए कार्य किया, तो संप्रदान। फिर किस में से कार्य किया, तो उसका जवाब आएगा अपादान। और किस आधार से किया, तो उसको कहेंगे अधिकरण। तो कोई भी कार्य होता है, चाहे राग रूप कार्य होए चाहे वितराग रूप कार्य होए, तो इसमें ऐसे छह प्रकार के कारक होते हैं। ये छह का नाम है कारक।
कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारण, अपादान कारण, और अधिकरण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये इसको कारक बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि पर्याय में कार्य होता है। तो 6 प्रकार के यहाँ कारक होते हैं, लेकिन अपना जो द्रव्य स्वभाव है वो तो उससे पार है, उससे पार है। तो उसके पार है तो उस कार्य रूप नहीं होता है, इसके लिए शुद्ध है। जब पर्याय में कार्य होता है तो उसमें अनेक प्रकार के भेद पड़ते हैं, और यहाँ भेद को अशुद्धता ऐसा नाम दिया है। और जो अभेद रहता है, अखंड रहता है, उसको शुद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा कि पर्याय में कार्य होता है तो 6 कारक रूप परिणाम होता है। तो वो 6 कारक रूप से जो भिन्न रहता है, उसके लिए कहा उसको निर्मल अनुभूति। ये यहाँ निर्मल अनुभूति यानी जो पर्याय में अनुभूति का कार्य होता है वो नहीं लेना है, त्रिकार उससे भिन्न है, इसके लिए उसको कहा निर्मल अनुभूति। तो ऐसे अनुभूति मात्र पढ़ने से मैं शुद्ध हूँ ऐसा सिद्ध किया है। तो भी अमृतचंद्र आचार्य की 2 लाइन इतनी समझ में नहीं आ सकती है, तो उसका अर्थ गांधी स्वामी करते हैं। तो किस प्रकार से किया है, तो देखो, इसके लिए अपने कार्य खड़ा करना पड़ेगा। तो देखो, 3 प्रकार के कार्य खड़े करते हैं, इसमें 6 कारक उतारते हैं, और द्रव्य स्वभाव तो उससे भिन्न रहता है, ये सिद्ध करना है। तो बहुत मार्मिक बात है। ऐसे तो एक कारक समझने के लिए 2-3 स्वाध्याय चाहिए इस प्रकार के, लेकिन अपने यथायोग्य टाइम में अपने थोड़े समझ लेते हैं। ये 2 लाइन है अमृतचंद्र आचार्य देवनी कि मैं शुद्ध क्यों हूँ, उसको समझ रहे हैं अपने। तो देखो, पहले एक परद्रव्य में जो क्रिया होती है वो बताते हैं। देखो, इसमें ऐसा कहना है कि आत्मा यानी स्वभाव लेने का पर्याय भी लेते हैं। आत्मा पर का कर्ता नहीं है, और पर में जो कार्य हुआ वो आत्मा का कर्म नहीं है। क्या बोला मैंने? पर में जो कार्य होता है, पर में, तो आत्मा पर का कर्ता नहीं है, और पर में जो कार्य हुआ वो आत्मा का कर्म नहीं है। एक बात। तो ऐसा परद्रव्य में कर्ता कर्मपना मेरा नहीं है। परद्रव्य का कर्ता परद्रव्य है, और परद्रव्य का जो कार्य हुआ वही उसका कर्म है। मेरा उसमें कर्ता कर्मपना नहीं है। जैसे शरीर में कुछ कार्य होता है, मन में कुछ विकल्प रूप कार्य होता है, ये वचन भाषा वर्ण का जो कार्य हुआ, ये 5 इंद्रियों का जो कार्य होता है, कुटुंब देश इत्यादि परद्रव्य का मैं कर्ता, तथा परद्रव्य में जो क्रिया हुई वह मेरा कर्म, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहता है ऐसा नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य की बात तो यहाँ ली नहीं है। ज्ञानी होवे कि अज्ञानी होवे, वो परद्रव्य का तो कभी करता हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 द्रव्य की इतनी स्वतंत्रता है। एक बात। और परद्रव्य, प्रत्येक जगत का प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है, तो वो उसमें परिणमन करना उसका स्वभाव है। और कैसा परिणमन होगा, उसमें जो शक्ति है, जो गुण है, ऐसा ही परिणमन होगा। तो उसको दूसरे द्रव्य की मदद की जरूरत नहीं है, वो अपनी खुद की शक्ति है। तो ऐसे परद्रव्य का जो कार्य हुआ, परद्रव्य में जो क्रिया होती है, कोई भी कार्य होता है, वहां मेरा कर्तापना भी नहीं है, वो मेरा कर्म भी नहीं है, वो मैं उसका साधन भी नहीं बनता, वो मेरे लिए नहीं हुआ तो मैं संप्रदान भी नहीं हूँ, मेरे में से वो कार्य नहीं होता, और मेरे आधार से फल का कार्य नहीं होता। तो इस प्रकार से 6 कारक है, उससे मैं सदा ही भिन्न रहता हूँ। तो परद्रव्य की तो यहाँ बात ली नहीं है, उसका तो मैं मतलब मैं शुद्ध ही रहता हूँ। परद्रव्य का कार्य हुआ तो उसका तो मैं करता नहीं हूँ, इसके लिए मैं शुद्ध हूँ। वो मेरा कर्म नहीं है, उसके लिए मैं शुद्ध हूँ। अभी देखो, एक दूसरी क्रिया लेते हैं। अभी वो परद्रव्य में नहीं है, वो आत्मा की पर्याय में है। तो वो कौन सी पर्याय ली कि जो आत्मा में एक अशुद्ध कार्य होता है। अशुद्ध कार्य यानी क्या लेने का? अशुद्ध कार्य में पुण्य के परिणाम भी आ जाएंगे और पाप के परिणाम भी आ जाएंगे, मतलब शुभ आश्रव भी आएगा, अशुभ आश्रव भी आएगा। आश्रव मलिन है, तो आ गया अशुचिपणु विपरीतता। तो वो मलिनता है, मतलब राग की उत्पत्ति होनी वो मलिनता है, चाहे अशुभ राग होए चाहे शुभ राग है। तो अभी यहाँ क्या कहते हैं कि जो दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि के जो भाव है, उसको अशुद्ध भाव कहते हैं। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के भाव तो अशुद्ध भाव है।
लेकिन दया दान व्रत जब भक्ति पूजा आदि का भाव भी अशुद्ध भाव है, क्योंकि एक अशुभ राग रूप है, एक शुभ राग रूप है। तो इसके लिए राग रूप होने से दोनों भाव को अशुद्ध में डाल दिया। तो अभी क्या कहता है, वो पर्याय में होता है, तो पर्याय में वो भाव खुद होते हैं, तो पर्याय में उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण बना होता है। लेकिन जब द्रव्य स्वभाव में देखे, तो द्रव्य स्वभाव में तो मैं द्रव्य स्वभाव वो अशुद्ध भाव का कर्ता, और अशुद्ध भाव मेरे कर्म में, यानी अभी द्रव्य लेने का, कि ये अशुद्ध भाव पर्याय में हुए, उसका मैं कर्ता यानी द्रव्य स्वभाव, बराबर। और ये जो अशुद्ध भाव है वो मेरे कर्म, और ये अशुद्ध भाव हुए उसका मैं साधन, और ये मेरे द्रव्य के लिए ऐसे अशुद्ध भाव होता है, उससे मेरे को द्रव्य को लाभ होता है, ऐसा नहीं है, तो वो संप्रदान भी नहीं है। और वो ये भाव मुझ में से नहीं आए, मेरे स्वभाव में से नहीं आए, क्योंकि वो तो विभाव रूप है। तो स्वभाव रूप परिणाम आता तो वो तो ज्ञान रूप आता, दर्शन रूप आता, चारित्र रूप आता। लेकिन ये शुभ राग विकार रूप आश्रव रूप कार्य परिणमन होना, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। तो मैं उपादान भी नहीं हूँ उसका, और वो मेरे द्रव्य स्वभाव के आधार से होते ही नहीं है। वो तो जब पर का लक्ष्य होता है, तो शुभ या अशुभ राग उत्पन्न होता है, अशुद्ध भाव उत्पन्न होता है, तो मैं उसका आधार भी नहीं हूँ, तो मैं अधिकरण भी नहीं है। इस प्रकार जितनी भी राग की क्रिया होती है, चाहे शुभ राग की हो या अशुभ राग की हुए, तो उसकी जो षट कारक है वो उसमें रहते हैं, पर्याय के षट कारक पर्याय में रहते हैं। वो पर्याय में षट कारक की जो प्रक्रिया होती है, वो आत्मा के स्वरूप में होती नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं सदा शुद्ध रहता हूँ। यहाँ दूसरे पॉइंट में ये सिद्ध किया। अभी देखो अशुद्ध भावों की बात तो जाने दो। अभी तीसरी जो क्रिया है वो शुद्ध भाव की है, जो निर्मल पर्याय होती है। जो राग जाने से जितना वितराग भाव आता है, मिथ्यात्व का राग गया, तो उतनी आंशिक शुद्धि है, निर्मलता है। तो वो निर्मल पर्याय के षट कारक मेरे स्वभाव में नहीं है, ऐसा कहते हैं। देखो देखो कि ये निर्मल जो परिणमन हुआ पर्याय में, तो उसका मैं कभी कर्ता नहीं बन सकता। वो निर्मल पर्याय मेरा कर्म नहीं बन सकती, मैं उसका साधन नहीं बन सकता। वह मेरे लिए हुए है, ऐसा संप्रदान नहीं है। वो मेरे में से आई नहीं है, इसके लिए अपादान नहीं है। वो मेरे आधार से हुई, ऐसा अधिकरण, ऐसी निर्मल पर्याय के षटकारों की प्रक्रिया से भी पार को प्राप्त। मतलब क्या है, कि षट कारक से भिन्न त्रिकाली आत्मा की निर्मल अनुभूति मात्रपणे के कारण मैं शुद्ध रहता हूँ। मैं तो त्रिकार निर्मल अनुभूति मात्रपणे रहता हूँ, इसके लिए मैं शुद्ध हूँ। ये पर्याय तो पहले अशुद्ध थी, फिर शुद्ध हुई। तो और मैं तो त्रिकाल अनुभूति मात्र शुद्ध रहता हूँ, इसके लिए मैं शुद्ध हूँ। तो यहाँ जो अनुभूति शब्द यूज किया है, मतलब वो पर्याय की बात नहीं है। यहाँ पे अनुभूति स्वरूप त्रिकाली द्रव्य की बात है। जैसे 17-18 गाथा में आया था कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबार उपार सौने सदाकाल जानने में आ रहा है। तो वहां भी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कहा था, वो त्रिकाल द्रव्य स्वभाव की बात थी। यहाँ भी अनुभूति शब्द है, वो त्रिकाल द्रव्य के लिए युद्ध किया है। तो इसके लिए पर्यायों के जो षट कारक है, उसका परिणमन स्वतंत्र है। उसका परिणमन स्वतंत्र है, और मेरी जो त्रिकाली वस्तु है, मेरा स्वभाव है, उससे वो पर्याय का परिणमन भी भिन्न रहता है। तो वर्तमान में जो पर्याय में निर्मल परिणति आई, उससे मेरा त्रिकाली अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भिन्न है। इसको यहाँ पे शुद्ध कहा है। तो देखो ऐसी बात अमुक गाथा में ही मिलती है। शुद्धता का कारण ये है कि मैं त्रिकाल एक रूप रहता हूँ, इसके लिए मैं शुद्ध हूँ। ये 6 कारक रूप परिणमन पर्याय में होता है। तो पर्याय से द्रव्य को भिन्न बताया, क्योंकि पर्याय में मलिनता है, और मलिनता दूर करके वितराग भाव प्रकट करना है। तो वितरागता पर्याय में होवे, उसका कारण मौजूद अपने में ही होना चाहिए। तो अपना त्रिकाली स्वभाव है जो वितराग स्वरूप है, वो अनुभूति मात्र शुद्ध कहा। क्यों उसको शुद्ध कहा, कि पर्याय में जो परिणमन है वो उसमें होता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ शुद्ध किया।
तो देखो यहाँ फिर से क्या बात चल रही है कि निर्मल अनुभूति की पर्यायों के भेदों को लक्ष्य में लेना व्यवहार नहीं है, अशुद्धता है, मेचकपना है। जो पर्याय में अनुभूति प्रकट होती है, उसमें जो भेद होते हैं, उसको लक्ष्य में लेते हैं, वो व्यवहार कहा जाता है, उसको अशुद्धपना कहा जाता है, उसको मेचकपना कहा जाता है, उसको मलिनपना कहा जाता है। अर्थात दूसरी तरीके से बात करें कि आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन भेद रूप से परिणमन करता है, ऐसा लक्ष्य में लेना वो व्यवहार नहीं है। वो नहीं होता है ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय में प्रकट होता है, लेकिन उसका लक्ष्य करना तो वो व्यवहार नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से तीन रूप से आत्मा का अपना अनुभव करते हुए आश्रव की निवृत्ति नहीं होएगी। मतलब पर्याय को देखते रहोगे, पर्याय को देखते रहोगे, पर्याय में तीन रूपता आई, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र है, उसका लक्ष्य करोगे, उसको देखते रहोगे, तब तक संपूर्णपणे आश्रवों से निवृत्ति नहीं होगी। देखो प्रवचन सार जी एक ग्रंथ है, उसमें 92 नंबर की उसमें एक नई अधिकार है। उसमें कहा है, पीछे परिशिष्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें ऐसा कहा है कि जैसे मिट्टी के बर्तन, राम पात्र है, घड़ा है, वो सब जो मिट्टी का बर्तन होता है, तो वो मिट्टी की पर्याय है। तो मिट्टी को पर्याय से देखोगे तो वो अशुद्ध नहीं होगा। इस प्रकार आत्मा को उसके छठ कारक के पर्याय के भेद से देखोगे तो वो अशुद्ध नहीं हो जाता है। जो ज्ञान की पर्याय होती है, आनंद की पर्याय होती है, विवेक की पर्याय होती है, इस प्रकार के पर्याय के भेद से आत्मा को देखना वो अशुद्धपना है। और ऐसे अशुद्ध पने से मिथ्यात्व का आश्रव नहीं मिटता। मतलब पर्याय को भेद रूप मानोगे तो वो मिथ्यात्व है, क्योंकि आत्मा तो अभेद है, स्वभाव से अभेद है, पर्याय में भेद है। तो पर्याय जितना आत्मा मान लोगे पूरा, तो वो मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व बना रहेगा, वो मिथ्यात्व की आश्रव का अभाव नहीं होएगा। और यहाँ तो उससे भी ऊंची बात कर रहे हैं। यहाँ तो कहते हैं कि षटकारक की प्रक्रिया जो होती है, उससे भिन्न त्रिकाली अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। तो उसके ऊपर दृष्टि डालोगे, तभी मिथ्यात्व रूपी आश्रव टल जाएगा। मतलब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जो त्रिकाल स्वभाव है, वह मैं हूँ, ऐसी जब दृष्टि बनेगी तो वो सम्यक दृष्टि हुई। क्योंकि असली स्वभाव तो ऐसा ही है। तो क्या सम्यक तो पना आया, तो मिथ्यात्व निकल गया, ऐसी बात करते हैं। देखो, दया दान के विकल्प है, उससे धर्म मानना वो तो मिथ्यात्व ही है। परंतु निर्मल पर्यायों को भेद को लक्ष्य में लेने पर जो विकल्प होते हैं, उसमें धर्म माना तो भी उसको मिथ्यात्व कहा जाता है। देखो फिर से उसको दोहराते हैं। इसको बहुत समझना, ये पॉइंट है, सबसे ज्यादा चर्चा इस पॉइंट की है। और ये पॉइंट थोड़ा सूक्ष्म भी है, एक बार सुनने में इतना जल्दी से समझ में नहीं आ सकता है। देखो क्या कहते हैं, भगवान आत्मा किसको कहा, अपने त्रिकाल स्वभाव को कहा। वर्तमान में भी स्वभाव से देखे तो वो भगवान आत्मा ही है, सिद्ध ही है, ऐसा स्वभाव से कह सकते हो आप। बड़ा पर्याय में अशुद्धता है, मलिनता है, विकार है, रागादि भाव है, तो संसार है। द्रव्य स्वभाव तो सदा ही शुद्ध रहता है। तो उसके लिए 72 गाथा में 3 दफे भगवान आत्मा कहा। भव्य जीव के लिए भगवान आत्मा शब्द वापरा कि आश्रव है अशुचि है, भगवान आत्मा शुचि है। आश्रव है वो अपने द्रव्य स्वभाव चेतन है, उससे विपरीत स्वभाव वाले है। कि भगवान आत्मा तो सदा ही चेतन रूप है। और तीसरा कहा कि आश्रव है दुख का कारण है, और ये भगवान आत्मा है वो दुख का अकारण है। तो वो भगवान आत्मा अपने द्रव्य स्वभाव के लिए, चाहे मतलब एक इंद्रिय से लेके संगनी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव के लिए भगवान आत्मा शब्द अमृतचंद्राचार्य ने यूज किया है, वो भी 3 दफे किया है। तो यहाँ पे भी ऐसे कहते हैं कि भगवान आत्मा एक समय की पर्याय के परिणमन से पार को प्राप्त, उससे भिन्न अनुभूति मात्र त्रिकाली शुद्ध वस्तु है। ये द्रव्य स्वभाव गया, उसको पर्याय से भिन्न दिखाया। तो ऐसा त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक पर दृष्टि जाने पर
पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होता है और तभी आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता है। विकार देखो क्या कहना चाहते हैं अभी, और उसको लेते हैं कि विकार के षटकारक का परिणमन रूप क्रिया तो दूर रही, यहाँ तो कहते हैं कि ज्ञान का जो प्रकट अंश है उसके षटकारक की प्रक्रिया से भी त्रिकार अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भिन्न है, और उससे ही यहाँ पे शुद्ध कहा है। और शुद्ध कहने का प्रयोजन ये है कि ऐसे त्रिकारी शुद्ध आत्मद्रव्य की दृष्टि होने पर मिथ्यात्व का आश्रव सबसे पहले टल जाता है। और जो प्रश्न था कि किस विधि से आश्रव की निवृत्ति होती है, तो इस विधि से आश्रव से निवृत्ति होती है। जैसे खीरा शीरा बनाना हो, हलवा बनाना हो, तो उसकी विधि यह है कि प्रथम आटे को घी में सेकते हैं, भूनते हैं, पश्चात उसमें गुड़ या शक्कर और पानी डाले तो शीरा तैयार हो जाता है। इस प्रकार आत्मा में धर्म का शीरा कैसे होएगा, तो यह बात समझाते हैं यहाँ पे कि एक समय में छठ कारक के भेदों जो होते हैं, पर्याय में छठ कारक के भेद होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ऐसे पर्याय में जो भेद होते हैं उससे भिन्न अभेद शुद्ध चैतन्यमय त्रिकारी वस्तु यानी अपना द्रव्य स्वभाव, उसके ऊपर दृष्टि डालने पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होता है और मिथ्यात्व का आश्रव छूट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा। आगे आएगा 74 नंबर की गाथा आएगी इसके बाद में, ऐसे उसमें तो ऐसे आएगा कि जैसे जैसे आत्मद्रव्य का आश्रय बढ़ता जाएगा तो उसी क्रम से आश्रव घटता जाएगा। मतलब पहले आत्मा का आश्रय लिया स्वभाव का, तो मिथ्यात्व का आश्रय हो गया। फिर और लीनता स्थिरता ज्यादा की तो अविरति का आश्रय निकल गया। फिर और लीनता की तो प्रमाद निकल गया। तो ऐसे जैसे जैसे आत्मद्रव्य का आश्रय बढ़ता जाएगा, मतलब उसमें लीनता स्थिरता बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे उस क्रम से जो आश्रव का क्रम बताया जो बंध के कारण है वो घटता जाएगा। यही आश्रव मिटाने की अर्थात धर्म प्राप्त करने की रीत व पद्धति है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से आश्रव मिटाने का या धर्म प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, मरण तुल्य चेष्टा भी करेगा, तो भी वस्तु प्राप्त नहीं होगी, धर्म प्राप्त नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। मतलब अभी जो चर्चा हुई उसको शॉर्ट में लेवे तो पूर्णानंद का नाथ यानी अपना स्वभाव अभेद है, एक है, चैतन्यमय है। ऐसे स्वभाव में स्थिर जीवन ही जीव का सत्व है, मतलब वही धर्म रूप जीवन है। इसकी स्वीकृति के छोड़कर जो निमित्त है, परद्रव्य है, राग है, पर्याय में जो भेद है उसमें जो अटक गए तो मिथ्यात्व आदि आश्रवी होते रहेंगे, वितराग रूप धर्म कभी नहीं होएगा। तो वितराग रूप धर्म को और वो कैसे प्रकट होता है उसकी विधि को समझना बहुत जरूरी है। अभी आगे जाएंगे, क्या कहते हैं कि यही बात को दोहराते हैं कि आत्मा छह कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार जो निर्मल अनुभूति स्वरूप त्रिकारी शुद्ध चैतन्य भगवान है। देखो छह कारक की प्रक्रिया भी आत्मा में होती है लेकिन वो पर्याय में होती है, और उससे पार कह के जो बताया उसके पार अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बताया, त्रिकाड़ी ध्रुव चैतन्य है, वो भी आत्मा है लेकिन वो द्रव्य एक स्वभाव की बात है। तो वो ऐसा मतलब आत्मा में भूतार्थपना क्या, तो पर्याय भी है, भेद रूप है, अभेद रूप अपना त्रिकारी स्वभाव भी है। तो इसमें ये त्रिकारी स्वभाव को भूतार्थ कहा। भूतार्थ क्यों कहा कि इसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे इस गाथा के आधार से बात करें तो मिथ्यात्व का आश्रय का अभाव होता है, मिथ्यात्व के आश्रय से निवृत्ति होती है। और तो मतलब ऐसा कहते हैं कि मिथ्यात्व का व्यय होता है और सम्यक दर्शन का उत्पाद होता है। किस विधि से, कि वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है, पर्याय में छह कारक के भेद है, और द्रव्य है, द्रव्य स्वभाव है, वो तो अभेद एक रूप रहता है, शुद्धि कहा। तो ऐसे शुद्ध आत्मा अभेद आत्मा एक रूप आत्मा का आश्रय लिया जाता है, उसकी शरण में जब ये पर्याय जाती है तो मिथ्यात्व का अभाव के सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। तो इस विधि से आश्रव की निवृत्ति होती है, ऐसा कहते हैं। देखो एक दूसरी बात थोड़ी लेते हैं कि
केवली भगवान के संदेश वाहक कुंकुन आचार्य देव है और अमृतचंद्र आचार्य देव है। तो वो सम्यक दर्शन तथा केवल ज्ञान प्राप्त करने की रीत बताते हैं। और रीत बताते हुए कहते हैं कि पर्याय व षटकारक भेदों की रुचि छोड़कर जो स्वभाव की ओर बात करते हैं, अभी अखंड एक अनुभूति स्वरूप त्रिकाणिनित भगवान आत्मा का आश्रय करने से सम्यक दर्शन और सम्यक मति श्रुत ज्ञान होता है। और एक नियम है, जब अपना ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान है, वो सम्यक हो जाता है तो नियम से वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। मतलब अरिहंत और बाद में क्रम से सिद्ध तथा की प्राप्ति हो जाती है। इसका आधार भी दिया है कांजी स्वामी ने कि धवल शास्त्र में आता है, कि धवला में आता है कि श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। मतलब इसमें ये कहना है कि जिसने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया और उसको सम्यक दर्शन हुआ, श्रद्धा निर्मल हुई और ज्ञान भी सम्यक हुआ, मति शुद्ध ज्ञान, तो उसको अल्प काल में केवल ज्ञान प्रकट होगा, यह निश्चित है। इसके लिए उन्होंने ऐसी भाषा वापरी धवलाकार ने कि शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। देखो, केवल ज्ञान या सर्वज्ञ पद जो होता है पर्याय में प्रकट, वो साध्य है, परंतु ध्येय कौन है? साध्य की सिद्धि कैसे होती है? तो कैसे कि जो ध्येय तो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य ही है, और परिणति में जो पूर्ण साध्य रूप सिद्ध सा प्रकट होती है, वो उसका आश्रयभूत पदार्थ वो है, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है। तो ये समझना है कि पर्याय से जो त्रिकाली भगवान आत्मा है, अपना द्रव्य स्वभाव है, वो भिन्न है, वह शुद्ध है। तो ऐसा उस शुद्ध का जिस पर्याय ने निर्णय किया, वह पर्याय भी उस शुद्ध द्रव्य में नहीं है। मतलब द्रव्य स्वभाव की बात करें तो जो पर्याय शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेती है, वो पर्याय भी वो द्रव्य स्वभाव में नहीं है। तो वह पर्याय भी उस शुद्ध द्रव्य में नहीं है। पर्याय पर्याय में रहकर ही शुद्ध द्रव्य है ऐसा अनुभव करती है। कोई उस द्रव्य को राग या भेद से प्राप्त करना चाहेगा तो वो प्राप्त नहीं होएगा। इस प्रकार से दो बोल हुए, पहले बोल में मैं एक हूँ, इसका कारण बताया, और दूसरे बोल में मैं शुद्ध हूँ, उसका कारण बताया। अभी तीसरे बोल की बात करते हैं। तीसरा बोल में ऐसा है कि मैं ममता रहित हूँ, ममत्वहीन हूँ। तो किस तरह से मैं ममत्वहीन हूँ? तो ये त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के लिए सब विशेषण है, चारों विशेषण। तो मैं ममत्वहीन किस प्रकार से, उसके लिए दो लाइन अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी। पहली दो लाइन एक के लिए, दूसरी दो लाइन शुद्ध के लिए, बाकी की जो टीका में दो लाइन है वो ममता रहित हूँ इसके लिए लिखी। तो वहां पे ऐसे शुरुआत की अमृतचंद्र आचार्य ने कि पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व यानी अनेक रूपना, मतलब अनेक प्रकार के क्रोधादि भाव, उनके स्वामी पने से सदा ही नई परिणमता होने से मैं ममता रही हूँ। देखो, ममता कहाँ आती है? कि जिसका स्वामी बनते हैं तो उस वस्तु पे ममता प्रकट होती है। तो यहाँ तो कहते हैं जितने भी क्रोधादि भाव है, तो पहले तो ऐसा कह दिया कि उसका स्वामी पुद्गल द्रव्य है, क्रोधादि भावों का स्वामी पुद्गल द्रव्य है। तो देखो, ऐसा नहीं कि पुद्गल में राग आदि भाव क्रोधादि होता है, होता तो जीव की पर्याय में है, लेकिन पुद्गल के लक्ष्य होता है, पर के लक्ष्य होता है, इसके लिए कही देखो उसका स्वामी पुद्गल है। ऐसे क्रोधादि भाव जो अनेक रूप के हैं, अनेक प्रकार के हैं, उसका स्वामित्व पने का सदा ही परिणमता नहीं होने से, मतलब पर्याय तो परिणमती है क्रोध में, लेकिन जो द्रव्य स्वभाव है वो तो निष्क्रिय है, वो अपरिणामी है। वो परिणमता नहीं है, क्रोध रूप से परिणमता नहीं है, उसका स्वामीपना नहीं है। इसके लिए मैं ममता रहित हूँ, ऐसा बोल सिद्ध कहा। देखो, इसमें क्या कहना है, मैं निर्मम हूँ। ममता रहित यानी मैं निर्मम हूँ। इसमें यह कहना चाहते हैं कि जीव पर का कार्य करता है, यह बात तो दूर है, पर द्रव्य का तो कुछ कर नहीं सकता जीव, मतलब। किंतु जो राग विकल्प होते हैं पर्याय में, उसका स्वामीपना भी मेरे में नहीं है, ऐसा कहा है। लेकिन वो स्वामीपना बनता है जबरदस्ती से। जैसे किसी ने कहा है कि मैं करूं यही अज्ञानता, शकट का भार जो स्वान ताने। तो देखो क्या कहते हैं उसमें,
जैसे चलती गाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता अहंकार करता है, मतलब ऐसा मानता है कि इस गाड़ी का बोझा मैं खींच रहा हूँ। इस प्रकार कुत्ते की जगह पे अज्ञानी लिया है। क्या कहते हैं इस प्रकार? पहले तो कहा जैसे गाड़ा है तो स्वयं चलता है, मतलब बैल से चलता है, ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन कुत्ता तो नहीं चलाता है। तो यहाँ कहा कि स्वयं संचालित इस संसार की व्यवस्था में अज्ञानी अपना कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व स्थापित करता है। जैसे कि दुकान की गद्दी पे बैठा है, तो ग्राहक माल ले जावे, प्रतिदिन 500-700 रुपये की आय हुए, तो ये मानता है कि इस दुकान की गाड़ी मेरे द्वारा चल रही है, हमारे यहाँ प्रतिदिन की इतनी पैदाश है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, धन तो पहले परद्रव्य है, उसे कौन कमा सकता है? वह तो अपने आने के काल में आता है, जाने के काल में जाता है। कमाने का जो भाव होता है वो पाप भाव है, और उसका कर्ता बनना वो तो महा अज्ञान है। वो तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान से कही है, मतलब वो अज्ञान है, मिथ्यात्व है। ये वितराग परमेश्वर की दिव्य वाणी में आई हुई बात है। तो यहाँ पे ये कहना है कि पुण्य व पापमय अनेक प्रकार के जो विकारी भाव होते हैं उनका स्वामी पुद्गल है, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। मैं इन विकारी भावों का स्वामी नहीं हूँ, इस बात तो ठीक, परंतु मैं उनके स्वामी पने कभी भी परिणमित नहीं होता। मैं कभी भी उसका स्वामी हूँ ऐसा परिणमन मेरे में कभी नहीं होता। तो देखो, जो पुण्य पाप के अनेक प्रकार के विकारी भाव है उनके स्वामी पने में कभी भी परिणमित नहीं होता, इसके लिए मैं निर्मम हूँ। तो देखो, साइक सम्यक दर्शन होने के बाद भी राग तो यथासंभव आते हैं। मुनिराज की भूमिका में भी व्यवहार रत्नके का राग आता है, परंतु उस राग के स्वामी पने भी कभी भी मैं परिणमित नहीं होता। मतलब ये मेरा कर्म और मैं उसका कर्ता, ऐसा भाव कभी मेरे में नहीं आएगा, क्योंकि राग पीछे मैं निर्मम हूँ, ममता रहित हूँ, ऐसा धर्मी ज्ञानी मानता है। और इसी विधि से उसकी आश्रव से निवृत्ति होती है। अभी चौथा बोल रहा, उसको ले लेते हैं, 5 मिनट में सब पूरा करते हैं। देखो, चौथा बोल क्या था? ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हो, ज्ञान दर्शन पूर्ण हो। तो देखो, इसमें क्या कहते हैं, चिन्ह मात्र ज्योति आत्मा की वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष रूप परिपूर्णता होने से मैं दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। ये आचार्य देव की 7वीं और 8वीं लाइन है। ऐसे आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हो। क्या कहते हैं? देखो, उसको क्या समझते हैं, उसको शॉर्ट में, सामान्य रूप दर्शन होता है और विशेष रूप ज्ञान होता है। इस प्रकार में दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण वस्तु, पहले तो अपने स्वभाव दर्शन ज्ञान वाला है उसका स्वीकार करो। इस सामान्य रूप होता है उसको दर्शन कहते हैं, और विशेष रूप पदार्थ के संबंध में होता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि आत्मा विकार पने तो नहीं है, अल्पज्ञ पने भी नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, वहां नास्ति बताई, यहाँ अस्ति बताइए। वर्तमान में अल्पज्ञ पर्याय ऐसा निर्णय करती है कि मैं पर्याय जितना नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभाव से परिपूर्ण वस्तु हूँ। तो देखो, यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ मिथ्यात्व को, आश्रव को नष्ट करने की बात चल रही है। तो यहाँ कहते हैं कि मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण वस्तु विशेष हूँ। पहले यह नक्की कर, अज्ञानी को समझाते हैं, निश्चित कर कि मैं सामान्य व विशेष से परिपूर्ण होने से आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ। यहाँ तक तो विकल्प से निर्णय करने की बात कही है कि वर्तमान दशा भले अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ होते हुए मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूँ। जैसे आकाश एक पदार्थ है, परमाणु एक पदार्थ है, उसी तरह मैं भी पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ, अर्थात सर्व वस्तु से मैं भिन्न हूँ। इस प्रकार पहले विकल्प से निर्णय करने की बात है, विकल्प तोड़कर फिर निर्विकल्प अनुभव करने की बात भी आगे आएगी। यहाँ तो अज्ञानियों द्वारा माने गए, कहे गए आत्मा से भिन्न परमार्थ स्वरूप शुद्ध आत्मा कैसा है,
उसका निर्णय करने के लिए शिष्य विकल्प द्वारा पहले निर्णय करेगा कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ। ऐसा अपने स्वभाव का निर्णय सबसे पहले करना पड़ेगा। बाद में उसका अनुभव होएगा, तब आश्रव से निवृत्ति होएगी। यह एक विधि बताई। अब देखो, पांचवा और छठा पॉइंट है, उसको एकदम एक एक लाइन में पढ़ के छोड़ देते हैं, मतलब बहुत समझ में आ जावे ऐसी बात है। तो आगे कहते हैं, आगे देखो, 5 लाइन है, 4.5 लाइन, उसमें क्या कहते हैं, सीधा समझ में आ जाता है। इसलिए ऐसा मैं हूं, इसलिए अब मैं समस्त परद्रव्य प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हूँ। अभी सब परद्रव्य की प्रवृत्ति होती है, उसमें मेरे को कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है, तो उससे मेरे को निवृत्ति मिल गई। और कहाँ रहूंगा मैं, तो मैं मेरे आत्म स्वभाव में ही निश्चल रहूंगा। तो मेरे आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ समस्त परद्रव्य के निमित्त से चेतन में होती हुई, मतलब पर्याय में होती हुई जो चंचल कल्लोलो, मतलब जो विकल्प उठते थे, परद्रव्य का कुछ करना है, ऐसा जो विकल्प होता है, उसका निरोध हो जाता है। और वो मात्र चैतन्य स्वरूप का ही अनुभव करता हुआ अपने अज्ञान से जो उत्पन्न होते थे क्रोधादि भाव, उसका मैं क्षय करता हूँ। मतलब सब प्रकार की प्रक्रिया से मैं भिन्न हूँ। और जो परद्रव्य के लक्ष्य विकल्प होते हैं, तो विकल्प का भी अभी मेरे का निरोध हो गया। तो अभी मैं चैतन्य स्वरूप का अनुभव करता हुआ, जो पहले आत्मा में अज्ञान से क्रोधादि भाव उत्पन्न होता है, उसका मैं क्षय करता हूँ। मतलब ये विधि है, जब अपने स्वरूप में रहोगे तो फिर क्रोधादि भाव का निरोध हो जाता है। और छठा पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। छठे पॉइंट में ये कहता है, बहुत उदाहरण से समझाया है। छठा पॉइंट में यही पॉइंट की पुष्टि है, छठे पॉइंट में। और बाद में की अंतिम जो 4 लाइन है, उसमें ये कहना चाहते हैं कि ऐसा आत्मा में निश्चय करके कि मैं मेरे स्वभाव में लीन रहूंगा, ऐसा निश्चय करके जिसने, अभी दृष्टांत होता है, बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति। मतलब समुद्र में भंवर चलती है तो वो वाहन को पकड़ लेता है, और फिर एकदम से भंवर शांत हो जाती है तो वाहन को छोड़ देता है। तो उसके भांति जिसने सर्व विकल्पों का शीघ्र से वमन कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ, विज्ञान गण होता हुआ, यह आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता है। तो देखो, पहले अपने स्वभाव के 4 गुण है, वैसा स्वभाव को आगे किया। और स्वभाव में रहने का, और पर्याय में जितने विकार है पर लक्ष्य होते हैं, तो पर लक्ष्य छूट गया तो पर्याय में विकार विकल्प का भी निरोध हो जाता है। तो फिर स्वभाव में लीन होता हुआ वो आश्रव से निवृत्त हो जाता है। तो ये विधि से आश्रव से निवृत्ति हो जाती है, यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे अपना जो ये 73 गाथा है, उसकी यहाँ विराम करते हैं। इसमें तो बहुत सूक्ष्म बातें भी हैं और बहुत गहन चिंतन की बातें हैं। तो एक एक बात को 2-3 बार उसको पढ़ पढ़ के उसको समझना पड़ेगा। तो ये विधि बताई, ये शब्दों में तो इतना ही आ सकता है समय के हिसाब से। बाकी इसकी तो बहुत गहरी चर्चा भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपने विराम लेते हैं। हाँ, कोई प्रश्न है किसी के?